हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका विकर्ण क्या है AC, कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कोण ए को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो दर्शाइए कि हमें दो चीज़ दिखानी, क्या दिखाना पहले नंबर पे, यह कोण सी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ये कोण सी है, ये वाला कोण है, इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसको दो भागों में बांटता है। ठीक है, ये अलग अलग दो भागों में बांटता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज। फिर बताना है कि जो ABCD पूरा है एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक, ये दो चीज़ हमको दिखाना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हल करेंगे, लिखेंगे। तो दिया है, ठीक, हमको क्या क्या दिया गया है कि चतुर्भुज जो है ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। वही लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर हो गया, चतुर्भुज ABCD एक समांतर। फिर उसके बाद जो इसके विकर्ण है वो भी लिख लेते हैं। विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। AC जो है कोण A को जो है समद्विभाजित करता है, मतलब दो अलग अलग भागों में बांटता है, वो भी दिखा दिया। फिर इसके बाद देखो, ये हमने जो दिया अर्थात, ये भी लिख सकते हैं अतः या अर्थात में लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि जो आपका कोण DAC, ठीक है, कौन सा कोण DAC बराबर किसके, कोण CAB के, ये कह रहा है सवाल में। ठीक है, दो समान भागों में बांटता है, तो इसमें भी तो DAC बराबर किसके हो जाएगा, CAB के। दो अलग अलग, देखो ये दिखा भी रहा है, देखो मतलब इसका मतलब बराबर दोनों क्या है, समान भागों में बांट रहा था, तो दिखा दिया। ठीक, अब इसके बाद देखो इतना हमने कर लिया। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। तो सिद्ध ये दो ऊपर वाली चीजें करनी, क्या करना पहले कि यह क्या है, या तो ऐसे मतलब क्या कह रहा है, कोण सी को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण सी को समद्विभाजित करता है, मतलब जैसे इसको कोण ए को समद्विभाजित करता है, जैसे मतलब इसको दो भागों में बांट रहा है, इसी प्रकार इसको भी दो भागों में। मतलब इसका ये है कि जैसे हमने इसमें देखो दो भागों में बांटा, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि DAC और ये क्या लिखा था, CAB। अब इसी प्रकार इसे दो प्रकार भागों में, तो इसे दो भागों में कैसे, तो इसे हम जब दो भागों में बटेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे D, ठीक है, DCA, और एक कौन से भाग में, एक हो जाएगा आपका DCA ये वाला भाग। ठीक है, DCA, और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा ACB ये वाला भाग। ठीक, क्लियर हो गई ना बात। जैसे इसको दो भागों में बांटा, इसी प्रकार से दो भागों में ये भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोण DCA बराबर किसके, कोण ACB के। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। और दूसरे नंबर में क्या कर रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखो इसके बाद अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हल डाल लेते हैं, हल। तो देखो अब हल में क्या करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। हल में दो कोण कौन कौन से लेंगे, देखो एक कोण आपका लेंगे ADC वाला, ठीक है, और एक कोण लेंगे ACB, क्योंकि इसी में समद्विभाजित दिखाना है, इसलिए हम दो ए कोण लेंगे। कौन कौन से, ADC और ACB, ये दोनों कोण हम ले लेंगे। ले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ADC तथा कौन से इसमें, त्रिभुज ACB में, ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखो इसमें हमें सर्वांगसम में से दिखाना, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए देखो ADC ACB देखते हैं, ये ADC पूरा ये और ACB इसमें देखते हैं। तो देखो इसमें जो ये AB, क्योंकि ये क्या है, एक कैसा समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो भुजा होती है क्या होती है, सारी बराबर होती हैं। आमने सामने भुजा जो होती है कैसी होती हैं, बराबर होते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो आपका कौन सा AB जो है बराबर किसके हो जाएगा, CD के।
नहीं समझ में आया तो देखो अब आप पूछेंगे कि क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो वही चीज़ हमने की, ए बी बराबर किसके हो गई, सी डी की हो गया। अब देखो इसी प्रकार तो लिख सकते हैं, दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज कह रहा है तो मतलब हम कोई चीज़ दी गई है। अब देखो इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार जब ये वाली भुजा बराबर दिखा दी तो इसी प्रकार ये वाली भी भुजा बराबर हो जाएगी, मतलब ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के। तो वो भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ए डी बराबर बी सी के, ये भी हमको दिया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखो इसके बाद देखो अब यहाँ पर ए डी सी, यहाँ पर ए सी बी, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर, फिर से एक बार चित्र में देख लेते हैं, ए डी सी और ए सी बी। तो देखो दो इसमें से ये वाला क्या है, कॉमन है, दोनों में ही कॉमन, क्योंकि इसमें भी ए डी सी में भी ये ए सी आ रही है और ए सी बी में भी ये वाले ए सी जो आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी, मतलब ए सी जो है उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो इसे क्या लिखेंगे, ए सी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद अब हमें सर्वांग के लिए तीन चीज़ निकाल चुके हैं। तो ये आपका क्या है, साइड, ये भी क्या है साइड, ये भी क्या है साइड। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम हो चुका है त्रिभुज ए सी बी के, और किस नियम से, एस 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 नियम से। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो अब हमने जब इसे सर्वांग दिखा दिया है तो अब हम कह सकते हैं, अब देखो सर्वांग दिखाने के बाद क्या होता है, किसकी जो सारी भुजा, सारे कोण और सारे शीर्ष लंब क्या होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए जब कह सकते हैं तो देखो किस नियम से, सी पी सी टी के नियम से, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग के नियम से, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो चलिए अब वही चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो आपका कोण डी ए सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण बी सी ए की। ठीक है, तो ये वाला कोण, कौन सा कोण, देखो ऊपर देखो, डी ए सी, कौन सा लिया था, डी ए सी कोण है बराबर किसके हो जाएगा, बी सी ए की। ठीक है, किसके, सी पी सी टी के नियम से, जिसे हम कहते हैं संगत, शॉर्टकट में कहते हैं संगत भाग के नियम से। और इसी प्रकार और एक और लेंगे, कौन सा, कोण डी सी ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी ए सी की। ठीक, ये भी आपका दोनों क्या किस नियम से, कोण कौन सा, डी सी ए वाला, और कोण कौन सा, बी ए सी वाला कोण, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर के हिसाब सर्वांग हम सिद्ध कर चुके हैं। और पहले में क्या था, डी ए सी और बी सी ए, दूसरे वाले में क्या था, डी सी ए और बी बी ए सी, इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, सर्वांग दिखा दिया है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो, किस नियम से, तो संगत भाग के नियम से हमने इसे क्या दिखाया है, सर्वांग दिखाया है। ठीक, अभी जब सर्वांग दिखाया तो इसके दो देखो अलग अलग समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण क्या मान लो, सेकेंड मान लो। ठीक, क्योंकि इसके हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी सवाल को जब हम दिखाएंगे समविभाजित करने में। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, अब इतना करने के बाद ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप जो ये जो दिया गया था इसे देखते हैं, जो ऊपर दिया गया था तो ये निकाल चुके हैं, और ये जो ऊपर हमने निकाला है, क्या निकाला है अभी, जो चतुर्भुज निकाला है, सर्वांग निकाला है। अब हम इससे कह सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, ये क्या है, कोण सी जो है, ये वाला कोण सी है, इसको दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, कोण सी जो क्यों समविभाजित कर रहा है, क्योंकि इसके सारे आमने सामने भुजा जो सारे हमने बराबर दिखा चुके हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गए ना। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका कोण ये वाला है, कौन सा, तब कोण सी को ए सी समद्विभाजित करता। ठीक, अगर आपको भी नहीं समझ में हमने कैसे समद्विभाजित दिखाया तो देखो एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमने क्या किया, तो देखो इसे सर्वांग देखो इसे हम समद्विभाजित देखो कैसे दिखा सकते हैं, ये वाला हमारे पास था, इसी प्रकार हमें इसे दिखाना था कि इसको हम क्या समद्विभाजित दिखाना था। तो देखो समद्विभाजित के लिए मतलब समद्विभाजित मतलब समान भाग, क्या, समान भाग, तो वही हमने यहाँ पर दिखाया है कि देखो जब हमने इसे बराबर था ही, और इसी प्रकार हमने
सर्वांग सम निकाल के इन दोनों को सर्वांग सम निकाल, कौन कौन से कोण, ADC और कौन सा ACB, इन दोनों कोण को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। अब जब हमने सर्वांग सम दिखा दिया तो इसकी सारी भुजा क्या हो गई हैं, बराबर हो चुकी हैं। तो वही चीज़ हमने फिर नीचे दिखा दी कि जो DAC बराबर BCA के, DCA बराबर BAC के। अब देखो समझना कौन कौन सा हमने दिखाया ऊपर, देखो हमने दिखाया आपका कौन सा, DAC बराबर BCA, मतलब BCA, तो BCA ये वाला, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या निकाला था, DCA, ठीक है। डी से पॉज करके आप जो लिख लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। BCA, ठीक। और हमने कौन सा दिखाया था, BCA। एक बार फिर से यहाँ बना देते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार बना देते हैं। देखो चित्र ऊपर क्या बना था, चित्र समझाने के लिए, ये देखो चित्र ये कुछ इस प्रकार आपका ऊपर बना था। कैसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको कैसे मतलब जो है हमने कैसे समविभाजित दिखाया है, ठीक है। ये देखो ये आपका जो चित्र है ऊपर बना था वो नीचे हमने चित्र बना दिया है। आप देखो इसमें हमने कैसे से समविभाजित दिखाया, आप समझना ध्यान से। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्वांग सम दिखा चुके हैं, ठीक, वो चीज़ बता चुके हैं। अब देखो इसमें हमने क्या किया, देखो BCA, ठीक है, DAC ये वाला जो है बराबर किसके है, BCE के बराबर है, BCA के बराबर। मतलब इसमें हमें क्या मिला, ये वाला जो कोण है क्या है, बराबर है किसके, DAC के बराबर है, ठीक। और इसी प्रकार इसमें हमें क्या मिला, DCA, क्या मिला, DCA। मतलब अब इस कोण की बात हो रही है, किस कोण की बात हो रही, इस कोण की बात हो रही, वो बराबर किसके है, BAC की, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम बराबर दिखा चुके हैं तो इसको हमने देखो दो भागों में बांट दिया। एक कौन से भाग में बांटा, एक बांटा कौन से भाग में, BCA के भाग में बांटा, और दूसरा कौन से भाग में बांटा, DCA के भाग में बांटा, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी हम क्या कहना चाहते हैं। तो इससे हमने क्या दिखा दिया, कोण C को AC समविभाजित करता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, जो ऊपर हमने दिया था कि कोण DCA बराबर किसके, कोण ACB के, ठीक है। कोण DCA बराबर कोण ACB के। और ये चीज़ हम यहाँ पर लिख चुके हैं, देखो DCA बराबर कोण, क्योंकि सब बराबर थे तो यहाँ पर हमने ये चीज़ दिखा दी। तो पहला जो होता है वो आपका सिद्ध हो चुका है कि जो आपका था कि कोण C को AC समविभाजित करता है, वो चीज़ हम आपको दिखा चुके हैं। अब पहुँचते हैं अपने कोण C को AC नहीं, कोण C को क्या करता है, समविभाजित करता है, इतना ही है। ये चीज़ हम दिखा चुके हैं। अब देखो अब इसके बाद पहुंचते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा था, दूसरे नंबर में हमें दिखाना था चतुर्भुज। क्या दिखाना था कि ये जो आपका ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, तो वो चीज़ हमको दिखाना है। तो देखो अब देखो इसमें, अब देखो दूसरे नंबर में, तो देखो इसमें हम कौन सा कोण लेंगे, अब इसमें हम लेंगे DAC लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAC में। अब क्योंकि हमें समचतुर्भुज दिखाना है, ठीक है, ABCD क्या दिखाना है, समचतुर्भुज दिखाना है। अब देखो इसमें DAC में जब हम लेंगे तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि जो आपका कोण, क्यों सारे हम सर्वांग सम से सारी भुजा बराबर दिखा चुके हैं, जो कोण DAC है, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, कह सकते हैं कोण BAC के, ठीक है। ये चीज़ हम ऊपर दिखा चुके हैं, ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो अब इससे हम कह सकते हैं अब तब जो आपका DAC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। DAC क्या दिखा दिया हमने, समद्विबाहु त्रिभुज दिखा दिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों दिखाया, क्योंकि DAC इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक DAC और एक BAC। मतलब समद्विबाहु का मतलब यही होता है कि समान दो भागों में बांटना, ठीक है। तो DAC और BAC दो भागों में बांट दिया। अब देखो इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि अतः जो आपकी DA बराबर किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा। मतलब जो ये D है बराबर किसके हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम संगत वो समविभाजित करता हुए वाला दिखा चुके हैं ऊपर, ठीक है, सर्वांग सम। इसलिए हमने इससे क्या कहते हैं, DA बराबर DC के हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम कह सकते हैं, इससे हम अब हमने जो तो निकालना तो निकाल चुके हैं। अब हम इसे कह सकते हैं कि जो आपका अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। बात क्लियर हो गया ना। तो अतः ABCD क्या हो गया, आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक। बात क्लियर हो गई ना।
समझ में आ गया ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको कहीं डाउट है, अगर फिर से अगर कुछ भी कहीं से थोड़ा डाउट, तो वीडियो को पॉज पीछे से एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सवाल का बस जो इसकी थ्योरिकल है, थोड़ा इसका जो तरीका लगाने वो बड़ा है, लेकिन अगर आप समझेंगे वैसे कोई बड़ा सवाल नहीं, ठीक है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सवाल अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर सवाल थोड़ा सा भी कहीं से भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन इस क्लासेस से। और अगर कोई चैनल नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद। तो रेखा खींचना तो भूल ही गए थे, क्योंकि हम यहाँ पर समचतुर्भुज दिखा चुके हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जो एक दूसरे क्या हो, जो उसके विकर्ण हो, क्या एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे, इसके हम देखो कि लंबवत दिखा चुके हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। समचतुर्भुज वही होता है, क्योंकि जो ये ए सी सॉरी ये जो आपका ए है, ये तो इसकी ए जो कह रहा था दो भागों में समविभाजित है, तो अब समविभाजित दिखा चुके थे। सी में दिखाना तो दिखा दिया, तो मतलब समचतुर्भुज यही में होता है। तो दोनों जब दिखा दिए तो एक दूसरे के विकर्ण जो है क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। जय हिंद, धन्यवाद।